नमस्कार। वीकली लाइव वर्चुअल सत्संग में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। और जो दर्शक पहली बार हमारे प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उन सभी के लिए संस्था की तरफ से, मानव उत्थान सेवा समिति की तरफ से वार्म फ्रेंडली ग्रीटिंग्स। तो कार्यक्रम का आरंभ करते हैं अपने आराध्य की, अपने इष्ट देव की वंदना से। इस विषय में एक स्पष्टीकरण देना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम में जब कभी भी ये कहा जाए कि हम अपने आराध्य देव का स्मरण करें, नमन करें, प्रणाम करें उन्हें, तो इसका अर्थ ये है कि होस्ट की भांति दर्शकगण भी अपनी अपनी आस्था, अपने अपने विश्वास के अनुरूप, निष्ठा के अनुरूप अपने अपने आराध्य देव का प्रणाम करें, उन्हें स्तुति करें, नमन करें। क्यों ऐसा इसलिए कहना ज़रूरी है क्योंकि मानव धर्म का ये मंच किसी भी प्रकार की संकीर्णता से परे पूर्णतः मानवतावादी है, अत्यधिक उदार है। यही कारण है कि प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम के साथ साथ हम परस्पर मैत्री और प्रेम एवं बंधुत्व की भावना के भी प्रबल पक्षधर हैं। इसीलिए हम प्रत्येक व्यक्ति की आस्था का, उसके विश्वास का, उसकी निष्ठा का सम्मान करते हैं। मानव धर्म का ये मंच न किसी का विरोध करता है, न किसी का खंडन करता है। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं अपने आराध्य देव की स्तुति से, उनकी वंदना से। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। सैल्यूटेशंस टू माय मास्टर्स लोटस फीट। सभी जानते हैं कि हमारे देश में उपासना पूजा की एक अति पुरातन, एक श्रेष्ठ परंपरा है जिसका पालन हम सभी करते हैं समय समय पर, उचित समय पर। तो आइए आज के इस स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस और डिवोशनल सॉन्ग्स की यात्रा के पहले पड़ाव पर आनंद लें, गुरु वंदना का, उसके पावन भक्ति रस में डूब जाएं। प्रेम संगम श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की जय। पुण्य भूमि नेपाल माँ की जय। संपूर्ण भक्त भगवान की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने धिंग को, गुरु कर लिया आप समान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री हरिवे नमः। प्रेम संघनु श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे
पल में दिया भारी रे गुरु पल में दिया भारी रे गुरु चरण कमल बलि भारी रे दाता चरण कमल बलि भारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के वैरी मेरे जन्म जन्म के वैरी मेरे सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलि भारी रे दाता चरण कमल बलि भारी रे दैत्य भाव सब दूर कराया दैत्य भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्माई कदर साया पूर्ण ब्रह्मा एक दर साया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलि भारी रे दाता चरण कमल बलि भारी रे युग युगत गुरुदेव बताई युग युगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानुष देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलि भारी रे दाता चरण कमल बलि भारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलि भारी रे दाता चरण कमल बलि भारी रे सतगुरु चरण कमल बलि भारी रे प्रेम संग बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय आदिशक्ति जगजननी श्री माता जी की जय धन्यवाद इस बेहद खूबसूरत गुरु वंदना के लिए। जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है, मानसिक विकास के लिए शिक्षा और संस्कार आवश्यक है, उसी प्रकार मानव जीवन की सार्थकता, इसको यदि जानना चाहें
तो वो उसकी कुंजी, एकमात्र कुंजी अध्यात्म ही है। अध्यात्म का पथ अपनाए बिना व्यक्ति अपने उत्कर्ष के सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे संतों ने हमें समझाया। अब जो अध्यात्म इतना ज़रूरी है, इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, तो जानना आवश्यक है कि उसके लिए करना क्या होगा। बहुत साधारण बात है, व्यवहारिक रूप से हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें करते रहना होगा। अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस, अपनी सोसाइटी, अपनी स्टडी, इन सब के लिए अपने सभी कर्तव्यों को दृढ़तापूर्वक पालन करते रहिए। पूरे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ उसको जीवन में अपनाइए। लेकिन ऐसा करेंगे तो एकांगी हो जाएगा हमारा जीवन। इसमें संतुलन लाने के लिए ये सब करते हुए इसके साथ साथ हम अध्यात्म को भी जोड़ लें। प्रभु के सच्चे पावन नाम का सुरमिरन करते हुए यदि हम कर्म की श्रेष्ठता, मन की पवित्रता को बनाए रखेंगे, अपने कर्म को स्वार्थ रहित रखेंगे, तो हमारे सत्कर्म, हमारे हृदय की सच्चाई, हमारे अंतःकरण की पवित्रता हमें गुरु कृपा और आत्मज्ञान का सुपात्र बना देगी। अब गुरु कृपा से जो आत्मज्ञान प्राप्त होता है, उस आत्मज्ञान के विषय में जानना भी आवश्यक है। आत्मज्ञान क्या है एक्चुअली? टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने सत्य स्वरूप को जानना। ईश्वर ने जो हमारे अंदर एक अनुपम चेतना शक्ति स्थापित की है, उसे जानना, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। और इस मार्ग पर ज्ञानदाता गुरु के प्रति समर्पित, पूर्णतः समर्पित एक भक्त सामान्य जीवन जीते हुए भी, ये सभी क्रियाकलाप करते हुए भी संसार के सभी लोभ, आकर्षण और प्रपंचों से उसी प्रकार दूर रहता है जिस प्रकार कमल जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। और ऐसा भक्त आत्मकल्याण के पथ पर आगे आगे बढ़ता है। ये थी आत्मज्ञान की कथा। और अब इस पर अभी और बात करनी है, तो ये शेष चर्चा कार्यक्रम के प्रथम सत्संग के बाद। अभी हम सुनेंगे महात्मा पार्वती बाई जी का सत्संग। बाई जी ने अपना पूरा जीवन इस आत्मज्ञान के प्रचार और प्रसार में निस्वार्थ भाव से लगा दिया है। गुरु महाराज से ज्ञान पाया, साधना की और साधना की उपलब्धियों को अपने तक सीमित ना रख के जन साधारण में उसका प्रचार किया है। आइए सुनते हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहना, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय सभी भगवत भक्तों, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज की छत्र छाया में बैठ करके आत्म कल्याणकारी विचारों को सुन रहे हैं। देखिए, संसार में धन्य क्या है? धन्य
भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हैं, हे देवी, धन्य देश जहाँ सुर सरी बहई, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई, धन्य जो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वो देश धन्य है जिस देश में गंगा जैसी पतित पावन पवित्र धारा बहती है। देखिए, देश तो बहुत हैं और सभी देशों में नदियाँ बहती हैं। अपने देश में भी जमुना, सरयू, कावेरी, नर्मदा, बहुत सारी नदियों का हमारे देश में भी प्रवाह बहता रहता है। लेकिन गंगा को विशेष क्यों बताया? क्योंकि गंगा मैया स्वर्ग की धारा, भगीरथ जी ने ध्यान साधना तपस्या करके स्वर्ग की धारा को धरती पर लाए। तो इसीलिए तप और त्याग से भरी हुई है ये गंगा माँ। एक समय अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, सबसे पवित्र जल किसका है? बीरबल ने कहा, जमुना जी का। बादशाह कहता है कि गंगा का नहीं। बीरबल कहता है, महाराज, गंगा का जल नहीं है, गंगा का तो जल अमृत है। जब आदमी मरने लगता है तो ये नहीं कहते जमुना का जल उसके मुंह में डाल दो या सरजू जी का जल डाल दो। हम क्या कहते हैं? गंगा जी का जल डालो। क्योंकि हम एक परंपरा चल गई है कि मुक्ति का साधन गंगा जल है। जिसके मुंह में गंगा जल पड़ता है वो मुक्त हो जाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हमारा भारत देश धन्य है जहाँ पतित पावनी अमृत के समान जल बहता है, पानी का, जल का प्रवाह होता रहता है। तो हमारा भारत देश सब देशों से महान है, श्रेष्ठ है। तो कहा, धन्य देश जहाँ सुर सरी बहई, धन्य नारी। वो देश धन्य है जहाँ की माताएं पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं। देश तो बहुत हैं, पर उन देशों में पति पत्नी कुछ नहीं होता, केवल पार्श्विक जीवन जीते हैं। पर हमारे देश में पतिव्रत धर्म का अनुसरण किया गया और वास्तव में उसे सती भी कहा गया। सती उसे कहते हैं जो अपने पति की आत्मा से प्रेम करती हो। आप सुनते हैं अनसुईया जी का वर्णन। अनसुईया जी के द्वार पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता उनके सतीत्व की परीक्षा लेने जाते हैं। माता अनसुईया से कहते, देवी हमें भिक्षा दो और हमें भोजन भी करना है। माता अनसुईया भोजन देती है और भिक्षा देती है, और भोजन का एक शर्त था कि तुम वस्त्रहीन होकर के भोजन बनाओगी। माता अनसुईया देखती है कठिन परीक्षा, ध्यान करके देखती है तो उन्हें पता चल जाता है ये साधारण नहीं, ये तो साक्षात त्रिदेव हैं, मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अपने सत्य के प्रभाव से, अपने ध्यान के प्रभाव से,
अपने सतीत्व के प्रभाव से। जल छिड़का और तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। पालने में झुलाती है, बच्चे को कोई पता नहीं कि ये वस्त्रहीन है या माता वस्त्र पहनी है, उन्हें तो कोई बोध ही नहीं है। और माता अनुसुईया तीनों को पालने में झुलाती है, अपने दूध का पान कराती है। तो देखिए, सत्य के प्रताप से वो पतिव्रता, वो नारी, वो देवी धन्य बन गई। हमारे देश में सती सावित्री जैसी पतिव्रता नारी हुई, देवी हुई, जिन्होंने यमराज को भी हरा दिया। जब उनके प्राण को यमराज, सत्यवान के प्राण को यमराज लेके जा रहे हैं, सती सावित्री अपनी आत्मा को शरीर से अलग करती हुई यमराज के पीछे चलती। यमराज जी पीछे मुड़ के देखते हैं और सावित्री से कहते, देवी तुम्हारा और सत्यवान का मिलन 1 साल का ही था, वो समय पूरा हो गया, अब तुम लौट जाओ। ये कार्य नहीं हो सकता कि दोबारा सत्यवान का प्राण वापिस आ जाए, ये नहीं हो सकता, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री यमराज की बात नहीं मानती और वो आगे ही बढ़ती जाती है। देखिए, यमराज फिर लौट के देखते हैं कि ये कौन, ये क्यों आ रही है मेरे पीछे। बहुत डांटा, पर सावित्री को कुछ भी परवाह नहीं है। कहती है, हे पिता, हे मृत्यु के देवता, मेरे पति के बिना तो मेरा जीवन अधूरा है। मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यमराज कहते हैं कि देवी, तुम एक वरदान मांग सकती हो, पर सत्यवान को छोड़कर। कहा, ठीक है, आप वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान मैं मांगती हूँ कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में दूध पीते हुए अपने पौत्र को देखें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ने लगे। तो सावित्री कहती है, देव, आप मुझ पर कलंक लगाएंगे। यदि सत्यवान की आत्मा शरीर में नहीं जाएगी तो मैं कैसे पुत्रवती होंगी और मेरे सास ससुर अपने पौत्र को दूध पीते हुए कैसे देखेंगे। वो कितनी महान देवी थी कि एक वरदान में उसने सब कुछ मांग लिया। सास ससुर अंधे थे, उनकी आंखें मांगा, और सोने का कटोरा, सोना धन है, लक्ष्मी है, वो राज से वंचित हो गए थे। राज भी मांग लिया, धन भी मांग लिया और अपने पति को भी मांग लिया। अंत में यमराज जी कहते, देवी, मैं तुम्हारे सामने हार गया। तो देखिए, यही भारत देश है जहाँ बहुत सी सती नारियों का नाम आता है, लेकिन सबका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। पर सती सावित्री और अनुसुईया, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने का बालक बना दिया, सती सावित्री ने यमराज को भी हरा दिया। ये हमारा देश है जहाँ पतिव्रत धर्म का अनुसरण करके एक साधारण नारी देवी शक्ति बन जाती है। और कहा, धन्य देश जहाँ सुरसरी बहई, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरई। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। कहा, वो राजा धन्य है
जो धर्म राजनीति को धर्म के साथ जोड़कर राज्य करता है। जिस नीति में धर्म नहीं है वो न राजनीति है न धर्म नीति, वो तो भ्रष्ट नीति बन जाती है। देखिए, एक राजा था, वो भ्रमण करते हुए एक जंगल में जाते हैं। उस जंगल में क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा एक फलों का बगीचा है। उस बगीचे में संतरा, अनार, अंगूर, आम, बहुत सारे फल, वृक्ष लदे हुए हैं फलों से। राजा को बड़ी प्यास लगी थी। माली की बेटी कुटिया में थी। माली से बेटी से कहता है राजा कि बेटी, मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। बेटी ने बहुत सारे 2-4 संतरे लाए, पर एक संतरा को निचोड़ा और वो संतरा एक ही संतरे में पूरा गिलास भर गया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन वो जूस पीते ही उसकी नीयत खराब हो गई राजा की। सोचता है कि ये बगीचा मेरे राज्य में आता है, मेरे राज्य के अंदर आता है। आज तक मैंने इस बगीचे पर टैक्स नहीं लगाया, कर नहीं लगाया। उस दिन राजा ने, जैसे राजा की नीयत बदनीयत हो गई, पुत्री से, बेटी से कहता है कि बेटा, एक गिलास पानी जूस और दो मुझे। उस समय 6-7 संतरे निचोड़ दिया, तब जाकर एक गिलास भरा। राजा कहता है बेटी, पहले तो एक ही गिलास में पूरा एक ही संतरा में जूस भर गया था, और अब तुमने 5-6 संतरे निचोड़ दिए। बेटी कहती है कि महाराज, इस देश के राजा की नियत बदनीयत हो गई। उसके मन में कुछ खराबी आ गई, विचार में, सोच में, इसीलिए फलों ने अपना जूस चूस लिया, अपना रस चूस लिया। तो राजा धर्म और नीति का समन्वय करते हुए जो राज्य करता है, उसी को राजा, धर्मात्मा राजा कहते हैं। और कहा, धन्य सो द्विज, द्विज कहते हैं भक्त को, ज्ञानी को, जिसका दूसरा जन्म हो गया। एक जन्म माँ के गर्भ से हुआ, उसको पशु जन्म कहा जाता है। और एक माता जन्म देती, एक सतगुरु जन्म देते हैं, जो आत्मा को जागृत कर देते हैं, वे द्विज बनाते हैं, मतलब दोबारा जन्म देते हैं। देखिए, वो द्विज, वो भक्त, वो ज्ञानी धन्य है, जो विपदा पड़ने पर भी, कष्ट आने पर भी अपने धर्म का, अपनी भक्ति का त्याग नहीं करता। देखिए, और आगे भगवान शंकर माता पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि देवी, धन्य सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। सो धन कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज बिनीत। भगवान शिव कहते हैं, उमा, वो धन धन्य है। धन की 3 गति होती है।
भोग और दान और नहीं तो विनाश। कहा खाया पिया तेरे अंग लगेगा, दान किए तेरे संग चलेगा और नहीं तो सब में जंग लगेगा। देखिए, जो धन का उपयोग कर लिया, सर्वश्रेष्ठ सदुपयोग धन का क्या है? केवल भोग भोगने के लिए नहीं, बल्कि उस धन को सत्कर्म में लगावे, सत्संग में लगावे। वो धन, वो लक्ष्मी माता भी आशीर्वाद देते। तो धन की प्रथम गति धन से सत्कर्म किया जाए। धन को अच्छे काम में, सत्संग संत सेवा में, सतगुरु की सेवा में खर्च किया जाए। यही धर्म की प्रथम गति है, श्रेणी है। और कहा सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी। दान करने वाले की मति पुण्य आत्मा पुण्य में पक गई हो, धर्म में पक गई हो कि मुझे धन का सदुपयोग ही करना है, दुरुपयोग नहीं। आदमी गलत आचरण करता है, धन को जुआ में, दारू में और गलत काम में, सट्टा खेलने में धन को लगाता है, तो लक्ष्मी माता भी श्राप देती कि तूने मेरा दुरुपयोग किया, इसलिए पुण्य में पकी हुई मति से सत्कर्म करो। यही धन की प्रथम गति। तो देखिए, सो कुल धन्य, भगवान शिव कहते हैं, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज बिनीत। सो कुल धन्य, सो कहा कि वो कुल धन्य है, वो गांव धन्य है, वो परिवार धन्य है, जिस घर में एक भगवान का सच्चा भक्त जन्म लेता है। वो अपने 21 पीढ़ी जो बीत चुकी, भूतकाल हो गई, वो 21 पीढ़ी बीती हुई और 21 पीढ़ी आने वाली, वो सबको तार देता है भक्ति करके, साधना करके। तो क्या कहा, कूलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, अपार संचित सुख साग्रे अस्मि, लीनम परे ब्रह्मणि अस्य चेतः। कहा कि वो जननी, वो कुल, वो परिवार धन्य है जहाँ एक भगवान का भक्त जन्म लेता है। तो सज्जनों, माताओं, माता जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बाँझ भली, काहे गवावे नूर। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई, न तरु बाँझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। कहा माता अपने पुत्र को जन्म देती है तो उनको सूरवीर बना, दानी बना, नहीं तो तू बाँझ ही रह जा। ऐसी संतान को जन्म देने से क्या लाभ, जो अपने जिंदगी को भी खराब करता है, औरों की जिंदगी को भी खराब करता है, दूसरों को भी हानि पहुंचाता है, अपने जीवन में भी हानि विष घोलता है।
तो कहने का मतलब कि हमें अपनी संतान को, अपने एक देवी पत्नी दोनों कुलों को तारती है मैका और ससुराल। इसीलिए माताओं को, पुरुषों को भक्त होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए कि ज्ञानी बनकर हम गृहस्थ जीवन का पालन करें और इसी में हम सब की भलाई है। तभी ये कलिकाल का पाप नष्ट होगा जब हमारे पुत्र, हमारी संतानें जब महान कर्म करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत साधुवाद और सादर जय श्री सच्चिदानंद सतगुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की। भक्ति और ज्ञान से ओतप्रोत सर्वहितकारी सत्संग सुनाने के लिए महात्मा पार्वती बाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं हमारी सभी दर्शकों को इसका लाभ अवश्य मिलेगा। शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता, परम सम्मानित महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, हम सभी जानते हैं। और उसके सार को जब समझाने की बारी आई तो उसके विषय में बहुत संक्षेप में बताया गया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन इयम्, 18 पुराणेषु व्यासस्य वचन इयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय पर पीड़नम्। कितनी खूबसूरत उक्ति है। भारत के परम पूज्य संतों और सम्मानित गुरुजनों ने विश्व कल्याण की शुभेच्छा को हृदय में धारण किए हुए अखिल विश्व को धर्म की सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ राह दिखाई। यदि इस पर विचार करें, गहराई से विचार करें और थोड़ा रिसर्च भी करें तो पता लगेगा कि सभी महापुरुषों ने, चाहे वे किसी भी देश काल परिस्थिति में अवतरित हुए हों, चाहे उनकी वाणी, उनके उपदेश किसी भी भाषा में रहे हों, लेकिन सभी महापुरुषों के, सभी संतों के संदेश और उपदेश समान रूप से मानव और मानवता के हित के लिए हैं, उसके पक्ष में हैं। सभी की शिक्षाएं एक समान हैं और इसीलिए मानव धर्म का ये मंच आह्वान करता है, मुक्त कंठ से उदात्त स्वर में आह्वान करता है कि हम बाहरी भेदभावों में न उलझें, संतों महापुरुषों की शिक्षाओं को स्मरण रखें, हृदय में धारण करें, जीवन में उसका पालन करें और स्वयं को जानें, भजन सुमिरन करते हुए रहें, जीवन बिताएं। इसी में संपूर्ण विश्व का और सारी मानव जाति का कल्याण है। इस संदर्भ में अध्यात्म और अध्यात्म ज्ञान का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी गुरु के आदेशानुसार जब व्यक्ति अपने ही अंतःकरण में सृष्टि के अद्भुत रचनाकार परमपिता परमात्मा, उनकी दिव्य ईश्वरीय शक्ति का साक्षात्कार कर लेता है, तो वो स्वयं उसे एक्सपीरियंस कर लेता है, तो उस समय उसको जिस परमानंद की, जिस ब्लिस की, एक्सटेसी की अनुभूति होती है, वो सभी मनुष्यों को एक समान होती है। और सेल्फ एक्सपीरियंस, जब एक चीज़ को खुद अनुभव कर लिया, उससे बड़ी तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। सेल्फ एक्सपीरियंस से बड़ा और क्या हो सकता है। इसीलिए जब एक बार एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो ये बाहर के रीति रिवाज, अलग अलग पूजा पद्धति, इस पर आधारित सब प्रकार की विभिन्नताएं अर्थहीन लगने लगती हैं, गौण हो जाती हैं। उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और देना भी नहीं चाहिए। यही कारण है कि मानव धर्म का ये मंच किसी भी विचारधारा के न तो पक्ष में है न विपक्ष में,
ना उसका विरोध करता है ना खंडन करता है, सबका समान रूप से सम्मान करता है और आग्रह करता है कि प्रत्येक मनुष्य, वो किसी भी जाति, किसी भी देश, किसी भी काल से हो, लेकिन उसको इस स्पिरिचुअल सेल्फ एक्सपीरियंस की दिशा में आगे अवश्य बढ़ना चाहिए। यही हमारा संदेश है। और अब समय है एक भक्तिभावपूर्ण भजन का, सुंदर भजन का। आइए आनंद लेते हैं। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। क्या कहना जी, क्या कहना गुरुदेव बाबा, क्या कहना जी, क्या कहना गुरुदेव बाबा, क्या कहना अज्ञान विगुण कहना क्या कहना
इस बहुत खूबसूरत भजन प्रस्तुति के लिए धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात समस्त जगत में सूक्ष्म और स्थूल जो कुछ भी हम देखते हैं उसमें ईश्वर का वास है। ईश्वर का वास यानी कि ईश्वर की सर्वोपरि सर्वशक्तिमान दिव्य ईश्वरीय शक्ति का वास है। और ये न केवल हम में और आप में बल्कि प्राणी मात्र में उस शक्ति का वास है। जलचर, नभचर, थलचर सभी प्राणियों में समान रूप से वो संप्रभु, सर्वव्यापक, स्वयंभू, सर्वशक्तिमान सत्ता विद्यमान है। और ये हम कैसे कहें, हम कैसे जानें कि किस रूप में विद्यमान है? क्योंकि जो हमें दिखाई देता है वो तो सिर्फ शरीर दिखाई देता है और हम अपनी दृष्टि से ईश्वर को नहीं देख पाते हैं, तो माने कैसे? तो ये तो एक बिल्कुल अकाट्य सत्य है, एक ऐसा तथ्य है, ऐसा सत्य है जिसका विरोध हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्राणी मात्र में जो चेतना, जो वाइटल फोर्स ऑफ लाइफ समान रूप से विद्यमान है, वह उसी परमपिता परमात्मा की शक्ति का अंश है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इसकी पुष्टि सभी संतों ने, सभी धर्म ग्रंथों ने की है। कहा गया काया काठी काल घुन जतन जतन सो खाए, माया मध्य है ईश बसे मरम न काहू पाए। जिस प्रकार लकड़ी को घुन लग जाता है और खोखला कर देता है, उसी प्रकार मानो ये हमारा शरीर जो है वो काठ का बना है। इसके अंदर काल रूपी घुन लगा है जो धीरे 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 हमारे शरीर को समाप्ति की ओर ले जा रहा है। लेकिन इसी काया में, इसी शरीर में काया मध्य है ईश बसे परमात्मा का निवास है। और दिक्कत क्या है? मरम न काहू पाए, कोई इस रहस्य को जानता नहीं है। इसलिए नश्वर शरीर में जो अविनाशी तत्व है, जो मर्म है, अपने सत्य सनातन स्वरूप का जो बोध है, उसको जानना ही आत्मज्ञान कहा गया है। और उसका बोध, उसका ज्ञान समय के सद्गुरु महाराज से मिलता है। अगर हम धर्म ग्रंथों में देखें तो इसका उल्लेख हमें अवश्य मिल जाएगा, लेकिन क्या शब्दों में जानना पर्याप्त होगा? इसका व्यवहारिक ज्ञान कैसे मिले? उसके लिए हमें समय के चेतन सद्गुरु की शरण में जाना होगा। यही कारण है सभी धर्म ग्रंथों में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। यह ज्ञान केवल गुरुओं से ही मिलता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जिसने पाया गुरु महाराज से पाया। विवेकानंद जी, दयानंद जी, मीराबाई, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नामदेव जी, जितने भी हमारे यहाँ महान पुरुष अवतरित हुए, सबने उस ज्ञान का जो साक्षात्कार किया गुरु महाराज के सानिध्य में किया, उनकी कृपा से किया, उनके दिए गए ज्ञान के अनुसार, उनकी बताई गई टेक्निक और युक्ति के अनुसार साधना करने के पश्चात ही उसको पाया। और होता क्या है, जब सत्य का खोजी साधक गुरु कृपा की सूक्ष्म जो आसानी से दिखाई नहीं देती, जिसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सूक्ष्म होते हुए भी कितनी सुदृढ़ है, उस डोरी के सहारे साधना के गहरे सागर में उतर जाता है, तो वहाँ सारी विभिन्नताएं, सारे भारी मतभेद, भेदभाव सब समाप्त हो जाते हैं और साधना के सागर की गहराई में उस साधक को अनमोल रत्नों की प्राप्ति होती है। वो शांति है, वो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, वो ईश्वर की कृपा है। और इसके पश्चात
क्या परिवर्तन आता है भक्त के हृदय में, साधक के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? वो कण कण में उस शक्ति का वास देखता है, प्राणी मात्र में प्रभु को ही देखता है। और मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम ने मानव धर्म का यही संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यही हमारा ऑब्जेक्टिव था, यही हमारा उद्देश्य रहा कि हम धर्म ग्रंथों की बातों को संत महापुरुषों के द्वारा, संत महात्माओं के द्वारा अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें, ताकि जो धर्म ग्रंथों में भाषा की क्लिष्टता है, कभी कभी पढ़ के समझ भी नहीं आता या कोई संदेह होता है, कोई दुविधा होती है, तो जो संत महापुरुष हैं वो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड हमें समझा देते हैं और हम समझ पाते हैं उसी तरीके से जैसे उन्होंने समझाया। और अब कार्यक्रम में दूसरे सत्संग का समय है। सुना रहे हैं महात्मा वर्धमानानंद जी। महात्मा जी गुरु महाराज जी के परम शिष्य हैं, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी के परम शिष्य हैं और अपनी उपलब्धियां, अपने अनुभव जनसाधारण में लोक कल्याण की भावना से जनसाधारण में निस्वार्थ भाव से निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके अमृतमय वचन। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। सम्माननीय माताओं, बहनों, भाइयों, परमपिता परमेश्वर की हम पर अपार अनुकंपा है कि हमें सत्संग श्रवण करने के लिए मिल रहा है। सत्संग से समझ पैदा होती है, विवेक आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिना सत्संग के विवेक आता है, समझ आती है, जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाया जाए, उत्तम ढंग से जीवन जीने की कला आती है कि हम संसार का कार्य करें, संसार में रहें और संसार में रहते हुए संसार की चीज़ों में निर्लेप रहें। जैसे जल में कमल होता है, कमल की जड़ कीचड़ में होती है, लेकिन कितना ही पानी का स्तर बढ़ जाए, कमल का फूल है वो ऊपर ही रहता है, क्योंकि उसमें ऐसी तासीर है कि उसका डंठल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही जल मुर्गाई होती है। जल मुर्गाई जल में गोता लगाती है, लेकिन उनके पंख अंदर से नहीं भीगते। ऐसे ही हम संसार में रहें, संसार के कार्य करें और संसार में रहते हुए संसार से विरक्त रहें, निर्लेप रहें। और इसीलिए हमारे समाज में ये किंवदंती है कि भाई हमें
माया से ऊपर रहना चाहिए, माया में लिपायमान नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। लोग ये समझते हैं कि ये धन दौलत मकान परिवार संसार की चीजें हैं, ये माया है। देखो, इस सृष्टि के रचयिता ने जब सृष्टि की रचना की तो जड़ और चैतन्य के सम्मिश्रण से संसार को बनाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दो समय। इस संसार की रचना जड़ और चैतन्य और गुण और दोष के सम्मिश्रण से बनी है। संत हंस कहते हैं कि संत रूपी हंस, हंस के अंदर एक गुण होता है कि पानी और दूध को मिलाकर के रख दो तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही जो श्रेष्ठ जन होते हैं वो इस संसार के अंदर सार का तो उपयोग कर लेते हैं और असार को छोड़ देते हैं। और यही समझाने का प्रयास किया, क्योंकि माया का मतलब पदार्थ नहीं, पदार्थ से और चेतना से ये संसार का मिश्रण है। हमारा शरीर भी दो चीजों का मिलाप है। एक हमारा शरीर है जो पदार्थों से बना है, लेकिन एक हमारी जीवन शक्ति है जो पदार्थ से नहीं बनी, जो चेतना के द्वारा है। इसलिए वो जो जीवन शक्ति है उसके रहस्य को हम जान जाएं। जैसे पंखा चलता है, हवा देता है, तो हवा दो चीजों का मिश्रण है, एक पंखा और एक विद्युत। पंखा दिखाई देता है लेकिन उसमें विद्युत दिखाई नहीं देती, विद्युत का प्रभाव दिखाई देता है कि पंखा चल रहा है। प्रकाश होता है, वो दो चीजों का मिश्रण है, एक तो ट्यूब, दूसरा विद्युत। ट्यूब दिखाई दे रही है, विद्युत नहीं दिखाई दे रही। विद्युत का प्रभाव दिखाई दे रहा है प्रकाश के रूप में। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि माया ऐसी चीज, पदार्थों को नहीं कहा, ये पदार्थ तो हमारी आवश्यकता की चीजें। हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें भोजन चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें एक सामाजिक प्राणी होने के लिए घर गृहस्थी में रहना, समाज में रहना है। लोग ये समझते नहीं हैं। माया का मतलब, हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा कि माया का मतलब पदार्थ नहीं, ये संस्कृत का शब्द है। मां और या, दो शब्दों से माया बनी है। मां का मतलब संस्कृत में नहीं होता है। मां कश्यप दुख भाग भवेत, किसी को दुख न हो। या हम किसी को बंधन बांधते हैं तब भी एक मंत्र बोलते हैं, एन बद्धो बलि राजा दान इंद्रो महाबले, अहम तो एम बंधाए बंधे माचल माचल। जिस बंधन में महाबली महादानी महाबली को क्या कहते हैं, बलि को बांधा गया था, बावन भगवान ने वचन लेकर के मैं आपको उसी बंधन में बांध रहा हूं। मां चल, मां मैंने नहीं, चल मैंने चलायमान होना। तुम मुकरना मत अपनी बात से, अपनी बात से इनकार मत कर देना। ये वचन लिया जाता है। मां का मतलब नहीं होता है और या का मतलब जो चीज नहीं है वो माया है। आप कहेंगे कि क्या नहीं है, ये संसार तो है, पदार्थ तो है, ये तो हम, पत्नी है, मकान है, परिवार है, बच्चे हैं, ये हमारी संपत्ति, ये तो हैं। फिर नहीं क्या है? तो हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा कि भाई जैसे शरीर के लिए इन पदार्थों की आवश्यकता है, ऐसे ही हमें चेतना, क्या कहते हैं, हमें चेतना का अगर बोध हो जाए तो नहीं का, माया का मतलब होता है अज्ञान, माया का मतलब होता है भ्रांति, माया का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग, माया का मतलब होता है नासमझी। कि हम संसार की चीजों को
अपना मानते हैं, ये हमारा भ्रम है। क्योंकि हमारी कर्मों के अनुसार इस सृष्टि के रचयिता ने इन सभी चीजों को हमें दिया है। माता पिता, पत्नी, परिवार, बच्चे, भाई बहन। और जब हमारे संस्कार पूरे हो जाते हैं, जिनके प्रति हमने जितना कर्म किया था वो हम कर्म अपना पूरा कर देते हैं, तब वो हमसे बिछोड़ हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। इसलिए जिनको जो हम अपना मानते हैं, यही हमारा भ्रम है, यही हमारा अज्ञान है। अगर हम त्याग की भावना से इन्हें अपना न मानते हुए संसार की चीजों को का उपयोग करते हैं, तो हमें इनके न मिलने से कोई विशेष खुशी होगी और न इनके बिछुड़ने से बहुत दुख होगा। ये हमारे मिलने और बिछुड़ने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए माया का मतलब अज्ञान है, माया का मतलब भ्रम है, माया का मतलब नासमझी है। इन संसार की चीजों को हम अपना मानते हैं, अपने का जो हम मोहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, यही हमारा अज्ञान है। और इसीलिए हम दुखी होते हैं। जैसे हम देखते हैं अफगानिस्तान में कितने लोग मर रहे हैं, सीरिया में कितने लोग मर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब अपने देश में कहीं कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तो हम उद्वेलित हो जाते हैं। क्यों? कि अपने देश के प्रति हमारा लगाव है, उन्हें हम अपना मानते हैं। तो इसी प्रकार से साधु महात्मा लोग या श्रेष्ठ जन, ज्ञानी जन उच्च क्लास का जीवन जीने का कला सिखाना चाहते हैं कि हम जो है अच्छा मकान में रहें, अच्छे कपड़े पहने, ऊंची सोच रखें, अच्छा भोजन ग्रहण करें, ताकि हम हष्ट पुष्ट और मजबूत रहें। क्योंकि हमारे संत महात्मा लोगों ने कहा कि हमारी इंद्रियां तो बलिष्ठ हो, ताकि हम समाज का परोपकार का कार्य कर सकें, लेकिन हमारे मन पर हमारा नियंत्रण हो, इन चीजों के प्रति हमारा अट्रैक्शन ना हो, इन चीजों के प्रति हमारा लगाव ना हो। और इस प्रकार का जो उच्च क्लास का जीवन है, वही जो है जीने की कला सत्संग सिखाता है। उदाहरण आता है, राजा जनक राजा होते हुए, संसार का उपयोग करते हुए संसार से निर्लेप रहे। तो हम भी घर गृहस्थी में संसार के सारे कार्य करते हुए हम संसार से उपराम रह सकते हैं, निर्लेप रह सकते हैं। लेकिन वो कैसे रहे? तो वृतांत आता है कि जब वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी तपस्या करके थक गए और उन्हें शांति नहीं मिली, तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं 12 वर्ष गर्भ में योग किया, 12 वर्ष तप किया, लेकिन मुझे शांति नहीं है। उन्होंने कहा, भाई बेटा, जब तक तुम सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे और आत्मा का साक्षात्कार नहीं करोगे, तब तक तुम कितने भी कर्मकांड क्यों ना करते रहो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। कहा, पिताजी ऐसे समय के सदगुरु कौन है? कि राजा जनक। कहा, क्या राजा होते हुए भी वैरागी हो सकता है आदमी? कहा, जनक जी ऐसे ही हैं। जनक जी के दरबार में गए तो उनमें भ्रांति थी कि राजा होते हुए कैसे वैरागी हो सकता है। सोने के सिंहासन पर बैठे हैं, परचायकारी चवर ढुला रही है, सब लोग उनके सामने हाथ बांधे बैठे हैं। जब वहां गए तो निवेदन किया कि मुझे आप अपना शिष्य बना करके और मुझे जो है आत्मा की दीक्षा दीजिए। पहले तो जनक जी ने मना किया कि आप तो ऋषि पुत्र हैं, मैं तो राजा हूं, और ये कैसे संभव है। लेकिन जब उनकी सच्ची जिज्ञासा देखी तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए परीक्षा देना पड़ेगा। और परीक्षा में उनके हाथ के ऊपर तेल से भरा हुआ कटोरा रख दिया और कहा कि एक भी बूंद इस तेल से नहीं गिरनी चाहिए। अगर गिर गई तो जल्लाद पीछे खड़ा कर दिया, इनका एक भी बूंद गिर जाए तो इनका सर कलम कर देना।
अब मृत्यु के भय के कारण पूरे फुल कंसंट्रेशन से, फुल अटेंशन से, एकाग्रता से पूरे नगर को घूमाए, पूरे महलों को देखा, सभी रानियों से बात किया और घूमने के आने के बाद तेल का कटोरा रख दिया। राजा जनक कहते हैं कि कौन सा महल अच्छा लगा, कौन सी रानी अच्छी लगी, किसका स्वभाव अच्छा था, कौन सुंदर थी, कौन सा बाजार अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं देखा। कहा क्यों? कि देखा तो सही, घूमा तो जरूर, लेकिन मेरा ध्यान तो इस तेल के कटोरे में था। कहा चलो कोई बात नहीं, अब भोजन का समय हो गया और भोजन जहां उनको करना था वहां आसन बिछाया गया और उनके सर के ऊपर तलवार लगा दिया गया, नंगी तलवार। कहा इसके नीचे बैठ करके आपको खाना खाना है और ये आपकी परीक्षा है। तो उन्होंने क्या काम किया कि भाई वो तो मैं अपनी एकाग्रता से बच गया, लेकिन यहां बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने अपनी नजरों को ऊपर छत की तरफ अपने लगा दिया और थाली के अंदर हाथ घुमाते रहे और खाना खाते रहे। जब उनका खाना पूरा हो गया, राजा जनक के पास आए तो राजा जनक ने 60 रस भोजन बनाए थे। तो कहा कितने खट्टे भोजन थे, कितने मीठे थे, कितने चरपरे थे, कितने नमकीन थे, कितने कसैले थे। कहा जी मैं कुछ नहीं जानता। कहा क्यों? क्या खाना नहीं खाया? कि खाना तो खाया, लेकिन खाना खाने के बाद भी मेरा ध्यान खाने में नहीं था, तलवार के गुच्छे में था, तलवार में लगा हुआ था, इसलिए मुझे टेस्ट का ज्ञान नहीं है। राजा जनक जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, अब सत्संग हो जाता है। सत्संग के लिए कहने लगी कि देखो इस सृष्टि के रचयिता ने इस सारी सृष्टि की रचना की है और वो सृष्टि का रचयिता इस सृष्टि के कण कण में है और कण कण में होने के नाते वो तुम्हारे साथ भी है और मेरे साथ भी है। इसलिए साधु महात्मा लोगों ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो उन्होंने कहा कि वो हमारे अंदर भी है। तब तक एक सिपाही आ गया जी, नगर में आग लग गई। तो कहा कि जाओ फायर ब्रिगेड को बुलाओ। फिर जो है कहा कि हमारे अंदर होते हुए भी जैसे जमीन में जल है, बीज में पेड़ है, काठ में आग है, मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, लेकिन बिना प्रकट किए, बच्चे में डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, बिना प्रकट किए उससे कोई लाभ नहीं। बीज के पेड़ से पेड़ प्रकट होगा तभी उससे छाया फल फूल हमें मिल सकता है। जमीन से जल प्रकट होगा तभी हम अपना भोजन बना सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पी सकते हैं। ऐसे ही मेहंदी में लाली है तो हाथ लाल हो सकता है, दूध में से घी निकलेगा तभी हम दीपक जला सकते हैं। ऐसे ही जब तक हम अंतर्जगत के भगवान को नहीं निकालेंगे, प्रकट करेंगे, तब तक हमें उसे का लाभ नहीं होगा। तब तक दूसरा सिपाही आ गया कि जी मुख्य गेट तक जो है महल के अंदर आग प्रवेश कर गई है। तो वेदव्यास जी सत्संग छोड़ करके जाने लगे। कहा ऋषिवर कहां जा रहे हो? कि जी मेरे अंग वस्त्र और मेरा कमंडल वहीं पर रखा है, वो भी जल जाएगा। तो राजा जनक कहते हैं अनंत वित्तम में वित्तम एनम नास्ति किंचनम मिथिलायाम प्रकृधानाम न दहंति कंचनम। कि मेरी तो सारी नगरी जल रही है, तब भी मुझे मालूम है कि मेरी अपनी निजी मतलब मेरी अपनी संपत्ति है वो नहीं जल रही। और आप तो अपने कपड़े के लिए, अंग वस्त्र के लिए और जो है भाग रहे हैं, तब वो लंबा लेटते हैं और प्रणाम करते हैं। कहते हैं आप में भ्रांति थी कि आप राजा होते हुए कैसे विदेह हो सकते हैं। जैसे आपने सारे महलों को देखा, सारी रानियों को देखा, सारे क्या कहते हैं भोजन ग्रहण किए, लेकिन आपका मन
तेल के कटोरे में और तलवार में लगा हुआ था, आपने देखते हुए भी उन्हें नहीं देखा। ऐसे ही मैंने अपने मन को, मेरे शरीर को जीवित रखने वाली चेतना में जोड़ रखा है, इसलिए मुझे मेरा ये भ्रम मिट गया है कि ये संसार की कोई चीज मेरे साथ जाएगी, इसलिए मैं निर्लेप हूं। इसलिए भाइयों, साधु महात्मा लोग कहते हैं कि संतोष सो ही सदगुरु कोई भावे, जो भोग में योग सिखावे, कि मुझे ऐसा सदगुरु चाहिए जो संसार का उपयोग करना सिखाए, संसार का उपयोग करते हुए भी संसार में निर्लेप रखे। इसलिए माया का मतलब होता है भ्रम, अज्ञान, ना समझी कि हम संसार की चीजों को उपयोग तो करें, लेकिन उनके ऊपर हम अपने का ठप्पा ना लगाएं, अपना का मोहर ना लगाएं, हम उनमें लिपायमान ना हो। अगर हम निर्लेप रहे तो हमारा जीवन सुखी और खुशहाल होगा। धन्यवाद महात्मा जी, आपके सारगर्भित अति मार्मिक सत्संग प्रवचन के लिए। हम आशा करते हैं ये हमें और हमारे दर्शकों को अध्यात्म पथ पर आगे ले जाने में बहुत सहायक होगा। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित लाइव सत्संग प्रोग्राम का ये 28वां एपिसोड है। मानव उत्थान सेवा समिति एक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्था है। इसके प्रेरक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं, जो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार जब कभी भी आवश्यकता होती है तो समिति का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें नई दिशा प्रदान करते हैं कार्य करने के लिए। और महाराज श्री के मार्गदर्शन में ये समिति लोक कल्याण की भावना से सामाजिक हित और आध्यात्मिक उत्थान के कार्यों में निरंतर संलग्न है। अब इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे समिति का क्या उद्देश्य था? देखने में ये बहुत छोटा सा प्रयास है, लगेगा बहुत छोटा सा प्रयास है। ये संदेश कितने लोगों तक गया? शायद a few hundreds। लेकिन ये जंगल की आग की तरह ये संदेश जब दूर दूर तक जाएगा दर्शकों के माध्यम से, तो इससे बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी उनकी जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और ज्ञान का महत्व, अध्यात्म के रास्ते पर चलने का महत्व उन्हें समझ आएगा। दूसरा उद्देश्य ये है कि सब कुछ तो ग्रंथों में लिखा है, फिर ऐसे आयोजनों से फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा है? हमारा तो धर्म देखिए, सनातन धर्म हज़ारों साल पुराना है। तब से आज तक जीवन में, समय में कितने परिवर्तन हमने देखे, कितना बदलाव हमारे आसपास है। उसके साथ साथ हमें अपने ये तौर तरीके भी बदलने की आवश्यकता होती है जनहित के लिए। उदाहरण के लिए आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वो अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट थी, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन बहुत समय के बाद जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, उसमें भी भगवान राम की लीलाओं का वर्णन था, लेकिन वो जन की भाषा में थी, जो उस समय प्रचलित भाषा थी उसमें थी। तो क्या हुआ, उनकी रामायण घर घर में गई, जन जन की वाणी में उसकी रामायण का हम श्रवण सुनते हैं उस समय। इसी प्रकार से देखने में बहुत छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये जो संदेश हैं हमारे धर्म ग्रंथों के संदेश, वो संत महात्माओं की वाणी द्वारा ही समझे जा सकते हैं, क्योंकि शब्दों में कहाँ सामर्थ्य है कि जो परम पिता परमात्मा की असीम शक्ति को, वो चेतना शक्ति को शब्दों में कहाँ समेटेंगे। और एक ही शब्द के देखिए अनेक अर्थ होते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य था।
आज ये हमारा 28वां और अंतिम एपिसोड है। कोरोना महामारी के समय जब प्रेमी भक्त अपने अपने घरों में सिमट गए थे, उस कठिन समय में महाराज श्री की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति ने घर बैठे हुए भक्तों को सत्संग उपलब्ध कराने की भावना से इसका आयोजन किया। अब जबकि कोरोना के नियमों के अनुसार सारे आश्रम खुल गए हैं, प्रेमी भाई बहनों से निवेदन है कि वे कोरोना के नियमों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज, और अपने निकटवर्ती आश्रम में जाकर सेवा और सत्संग से लाभ उठाएं। समय की नज़ाकत के साथ साथ वो सब सावधानियों का पालन करना ज़रूरी है। हम आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स को हमारे सभी एपिसोड्स पसंद आए होंगे और हमारे वो सभी दर्शक धन्यवाद के पात्र हैं, उनका हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल डिस्कोर्स और डिवोशनल सॉन्ग्स की इस जर्नी में हमारे साथ साथ चलने का प्रयास किया, हमें साथ दिया। इसके अतिरिक्त भक्ति ज्ञान के से ओतप्रोत प्रेरक सत्संग प्रवचन के लिए हम आदरणीय बाई जी, महात्मा जी सबका धन्यवाद करते हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया। भक्ति भावपूर्ण सुंदर भजन प्रस्तुति के लिए हमारी म्यूज़िक टीम का तहे दिल से शुक्रिया। इसके अतिरिक्त हमारी टीम के मेंबर्स, कोऑर्डिनेटर्स, डिज़ाइनर्स, टेक्निकल टीम और बैक स्टेज के सभी सहयोगकर्ताओं का हार्दिक धन्यवाद। बहुत सीमित समय रहा हमारा आपके साथ और अध्यात्म जैसे विशाल विषय के लिए ये समय कदापि पर्याप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमारा अनुरोध है कि आप मानव धर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और सत्संग, प्रवचन, भक्ति, ज्ञान ऐसी सभी चीज़ों का लाभ उठाते रहें। अपने निकटवर्ती आश्रम से आध्यात्मिक साहित्य भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अब यहीं समाप्त होती है। इजाज़त दीजिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अंत में एक बार पुनः अपने आराध्य को नमन एवं प्रणाम। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क
चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।